लड़ते रहेंगे। मैं खासकर आभारी हूं रायबरेली के अपने उन लोगों को जिन्होंने मनोज पांडे जैसा एक छोटा सा वृक्ष इस रायबरेली में लगाने का काम किया, उसे पल्लवित किया, उसे पोषित किया, उसे सिंचित करने का काम किया और यहां तक बढ़ाने का काम किया। और विपरीत परिस्थितियों में भी वो इस चुनाव में भी हमारे साथ खड़े रहे। मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं और उन्हें ये दिल की गहराई से ईश्वर को साक्षी मान करके ये विश्वास दिलाता हूं, जब तक ये जीवन है, जब तक मनोज पांडे के अंदर श्वास चल रही है, उनके मान, उनके सम्मान और उनके अधिकार के लिए मनोज पांडे सदैव तत्पर रहेंगे, सदैव परिवार की तरह उनके साथ खड़े रहेंगे। चुनाव मेरे लिए राजनीति का अखाड़ा नहीं होता। चुनाव हमारे लिए विकास, सम्मान और लोगों को अधिकार देने का एक निमित्त होता है, एक मात्र उपदेश होता है। चुनाव में जो लोगों ने हमारी मदद किया है, ये वो लोग हैं जिन लोगों ने कभी अपने भाई और बेटे मनोज पांडे को छोड़ने का काम नहीं किया। हाँ, मैं ये जरूर कहना चाहता हूं, अभी चुनाव के विश्लेषण का वक्त नहीं है। जरूरत आएगी, अपने तमाम साथियों से बात करने के बाद, आत्मचिंतन करने के बाद इसका विश्लेषण भी होगा। लेकिन आज हम उन लोगों से भी कहना चाहते हैं जो लोग चुनाव जीते हैं, उनके लिए वक्त गुरूर की बात करने का नहीं है, उनके लिए इसको घमंड और अहम में लेने का वक्त नहीं है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं, रायबरेली नगर पालिका परिषद के चुनाव में न कोई जीता है न कोई हारा है। रायबरेली के सत्तारूढ़ दल के दो बड़े नेताओं के खिलाफ जो जनादेश था, रायबरेली में जो सत्ता पक्ष के नगर पालिका अध्यक्ष के रहते हुए रायबरेली नगर की दुर्दशा थी, टूटी हुई नालियां, टूटी हुई सड़कें, गंदगी, बुझी हुई स्ट्रीट लाइट, जनता को न मिल पाने वाली सुविधाएं, उनका जो गुस्सा नगर पालिका के निवर्तमान अध्यक्ष के प्रति और रायबरेली के दो सत्ता पक्ष के उन नेताओं के प्रति जिन्होंने अपने अहम को, अपने घमंड को, अपनी ताकत को सर्वोपरि माना था, उनके खिलाफ जनता का जनादेश था। ठीक बात है, वो जनादेश किन्हीं कारणों से हम नहीं प्राप्त कर पाए और वो जनादेश किन्हीं कारणों से किसी दूसरे दल को गया और दूसरे व्यक्ति को गया। ये जनादेश नगरपालिका की दुर्व्यवस्था और दो सत्ता पक्ष के बड़े नेताओं की विरुद्ध का जनादेश था। लेकिन उसके बावजूद जिन लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया है, हमें मदद किया है, ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी मनोज पांडे को कमजोर न होने का काम किया है। मैं इस जनादेश को साहस स्वीकार करता हूं, इस जनादेश को मानता हूं, इस जनादेश को प्रणाम करता हूं और रायबरेली की नगर पालिका समेत पूरे जनपद के वासियों को ये फिर विश्वास दिलाता हूं, मनोज पांडे जीवन भर सदैव आपके ऋणी हैं। मनोज पांडे को जो ताकत, जो अवसर और जो आशीर्वाद आपने दिया है, वो अवसर, वो ताकत कभी अपनी सुविधाओं के लिए नहीं, अपने आराम के लिए नहीं, अपने ऐशो आराम के लिए नहीं, वो आपके चरणों में न्यौछावर रहेगी, आपकी सेवा के लिए, आपके सम्मान के लिए, आपके अधिकार के लिए। आपका विश्वास ही हमारी पूंजी है। उस पूंजी को हम निश्चित रूप से कोशिश करेंगे बना करके रखेंगे। हम फिर आपसे मिलेंगे और हम इस पर आपको धन्यवाद देते हैं कि हमारे अनुसूचित समाज के पार्टी के प्रत्याशी पारसनाथ, जिसकी मदद में हम भी लगे थे और आप भी लगे थे, उसको आपने जो समर्थन दिया है समाजवादी पार्टी के पारसनाथ रैदास को, जिनका हम आप सब ने मिलकर सहयोग किया, हम उसके लिए अपने एक एक पिता को, अपने एक एक नौजवान भाई को, अपने एक एक शुभेच्छ को, अपने एक एक उस भाई को जिसने सदैव अपने भाई मनोज पांडे को ताकत देने का काम किया और इस चुनाव में भी हमारे पार्टी के प्रत्याशी को मदद करने का काम किया, मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।